तौफीक, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ न्यूज़ पेपर में जो खबरें छपी है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और उसमें कुछ तर्क दिए गए हैं। उस तर्क को और आपको उसके जो सबूत हैं उसके साथ आपको मैं ये न्यूज़ जो आया है 40,000 नहीं देने पर सूची से नाम हटाने का आरोप, तो आप और हम सभी जानते हैं कि ये कितनी सच्ची बात हुई। ये 110% ये बात सही होगी कि मुखिया या पंचायत सेवक या फिर बीओ को पैसा नहीं मिलने पर यह काम हो सकता है। तो आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं बिना सबूत के? तो चलिए, इस खबर को जानने से पहले मैं आपको इसके सबूत दिखाता हूँ। इसी न्यूज़पेपर के ज़रिए से मैं आपको सबूत दिखाता हूँ कि कैसे ये बात सच है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। देखिए, यहाँ पर आप बोलेंगे कैसे? देखिए, है ना, एक रिसीविंग है। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थी ने दी गई रसीद। प्रभास कुमार, जिनको काउंसलिंग के बाद उनको रसीद दिया गया। यहाँ पर आप देख लीजिए गौर से, इस रसीद की कॉपी यहाँ पर दिया गया। तो इसी पेपर के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ बीओ ने क्या कहा और बाकी लोग इसको क्या कह रहे हैं। इन सब की जानकारी इस पेपर के ज़रिए से मैं आपको देता हूँ। तो काउंसलिंग के बाद 40,000 रुपया नहीं देने पर अभ्यर्थी का नाम एनआईसी की सूची पर हटा दिया गया। मामले को लेकर अभ्यर्थी ने जिला अधिकारी, डीओ और डीपीओ के स्थापना को आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि 2019-21 में प्रारंभिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग व चयनित सूची की ऑनलाइन डाटा प्रकाशन व्यापक धांधली हुई है। आवेदनकर्ता प्रभास कुमार ने जिलाधिकारी, डीओ और डीपीओ को स्थापना के मामले में जानकारी देकर आवेदन दिया। बताया कि जिला स्तर पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायत कोयली सिमरी पूर्व प्रखंड रुपोली के काउंसलिंग के लिए 12 जुलाई को अपने कागजातों की मूल प्रति व छाया प्रति के साथ काउंसलिंग के लिए प्राथमिक माध्यमिक उच्च विद्यालय रुपोली में 2:20 उपस्थित हुआ। मेरे सभी शैक्षणिक पूर्ण प्रमाण पत्रों को, अंक पत्रों को गहन जांच काउंसलिंग के लिए उक्त केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा किया गया। जांच की प्रक्रिया पूरा होने के बाद संबंधित कर्मियों द्वारा मेरी उपस्थिति का एक पंजी पर लिखित रूप ही से ली गई। हस्ताक्षर के समय उक्त कर्मियों द्वारा उपस्थित पंजी के क्रमांक 1 कोटि अनारक्षित सहित अन्य सभी डाटा अंकित किया गया था। काउंसलिंग केंद्र पर उपस्थित पंचायत सचिव के द्वारा मुझे प्राप्ति रसीद दी गई। काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रखंड कार्यालय रुपोली से चंद लोगों द्वारा मुझे सूचना भेजी गई कि यदि नियोजन कराना है तो आप तुरंत तुलनानंद मंडल बीआरपी से संपर्क करें। 16 जुलाई को फिर मुझे बीआरपी तुलनानंद मंडल का बुलावा आया। मुझे 40,000 रुपये लेकर अविलंब आने को कहा गया। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेरा नाम एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। पंचायत सचिव से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के बाद ग्राम पंचायत राज कोयला सिमरी पूर्व में से 7 रिक्ति विरुद्ध कुल 5 योग्य अभ्यर्थियों की सूची बीआरपी को दी गई है। तो यहाँ पर बीओ ने क्या कहा है वो देख लीजिए। बीओ तेज नारायण यादव ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है, मैंने कोई रुपया की मांग नहीं की गई, ये आरोप निराधार है। मामले को लेकर सबूत करें पेश। बीआरपी तुलनानंद मंडल ने बताया कि उन्हें इस अभ्यर्थी को पहचानता तो भी नहीं हूँ। आरोप लगाने पर से कुछ भी नहीं होता। मामले को लेकर कोई सबूत पेश करें। तो आपने ये देखा। अब इसी में से देखिए, यहाँ पर बीओ का बयान दूसरा छपा है। बीओ का यहाँ क्या बयान है? आरोप निराधार है। यहाँ पर आप देख लीजिए साफ तौर पर, यहाँ पर बीओ कह रहा है कि ये निराधार है। तो रुपोली प्रखंड के बीओ तेज नारायण यादव ने शिक्षक नियोजन में धांधली के आरोप को निराधार बताया है और कहा है कि नियोजन समाप्त होने के उपरांत 54 अभ्यर्थियों की सूची उन्हें मिली थी, जिले के एनआईसी पर डाला है। शिक्षक नियोजन में कहीं भी अनियमितता नहीं बरती गई है। पैसे मांगने का आरोप भ्रामक है और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जब आरोप झूठा है तो फिर ये इनके पास काउंसलिंग वाला जो स्लिप है वो कहाँ से आ गया? ये सभी जो शिक्षा विभाग के जो मतलब अफसर हैं और मुखिया, ग्राम सेवक सब मिलकर इस पर बहुत तगड़ी धांधली की है और इसका
एकदम साफ सुथरा सबूत है। देख लीजिए आप, यहाँ पर भी शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा, बिना काउंसलिंग के कई अभ्यर्थियों का चयन। ये कई जगह हुआ, हर तरह के मामले आपके सामने हैं। अब यहाँ देखिए, नगर निगम नियोजन इकाई में स्नातक व बेसिक ग्रेड में चयनित 2 SC/ST कोटि के महिला अभ्यर्थियों का आवेदन मिला है। दोनों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लेने के बाद भी चयन सूची में नाम रहने की बात कही है। प्रथम दृष्टिया से उन्हें गड़बड़ी सामने आई है, हर स्तर से इसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में फर्जी फोटो व वास्तविक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही कर्मियों को संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कब होगा? ये तो अफसरों के खिलाफ होना नहीं है। और इसी तरह देखिए, चयनित अभ्यर्थियों की पूरी सूची NIC पर अपलोड कर दी गई है। सूची अपलोड होने के बाद धमधा और रुपौली के 2 शिकायतें उनके पास पहुंची हैं। दोनों मामले में जांच कराई जा रही है। अगर आगे भी इसी तरह के आवेदन आता है तो निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाएगी। विभाग के स्तर पर चयन में पारदर्शिता बरतने का प्रयास किया गया है। ये कह रहे हैं श्याम बाबू राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी DO साहब जो कह रहे हैं। तो यहाँ पर सबके अलग अलग बयान दिए गए हैं। तो आरती कुमारी जो शिक्षक अभ्यर्थी, उन्होंने क्या कहा ये देख लीजिए। मैंने नगर निगम नियोजन इकाई में वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक के आवेदन किया था, परंतु मैं काउंसलिंग कराने नहीं आई थी। इसके बावजूद चयन सूची में उसका नाम है। उनके स्थान पर दूसरी महिला की तस्वीर लगा दी है, लेकिन दस्तावेज उसका प्रमाण पत्र लगा है। मैंने नगर आयुक्त से इसकी शिकायत की है। अब बताइए क्या गड़बड़ झाला है? जो काउंसलिंग कराने नहीं आता उसका नाम आ जाता है, जो काउंसलिंग कराने जाता है उसका नाम हटा दिया जाता है। कमाल है भाई। हाँ, ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, देखने वाली बात है। और देखिए, एक पिंकी कुमारी हैं, उन्होंने क्या कहा। मैंने नगर पालिका क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र में वर्ग 6 से 8 तक के लिए हिंदी शिक्षक के लिए आवेदन किया था। वहाँ वे काउंसलिंग में भाग लेने नहीं आई थी। उनका चयन छातापुर में हो गया। उसके बावजूद उसका नाम चयन सूची में शामिल है। उसके स्थान पर किसी दूसरी महिला की तस्वीर लगी है। उनका मूल प्रमाण पत्र स्कैन कर इसमें लगाया गया है। इससे फर्जीकर्ता महिला अपनी आधार कार्ड नहीं दिया है, फिर भी उसका चयन कर लिया गया है। बताइए कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। ये बिहार में शिक्षक नियोजन के नाम पर बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा की जा रही है, और इसमें सभी अफसरों का मिली भगत, इसमें जो नीचे स्तर के DO, BO या फिर DPO और जो कर्मी इसमें काम करते हैं, मुखिया, सेवक, इन सब का बहुत बड़ा मिली भगत है, जो लगातार इस उजागर हो रहे हैं। तो सरकार जो है, शिक्षा विभाग या सरकार, इन लोगों पर कार्रवाई करे, न कि अभ्यर्थियों पर। अभ्यर्थियों की भी गलती है, लेकिन इन सब पर ख़ास तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब ही जाकर ये काउंसलिंग व्यवस्था जो है, ये शिक्षक नियोजन की जो व्यवस्था है, इसमें सुधार की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट ज़रूर करें। साथ के साथ आप हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की न्यूज़ अपडेट आपके लिए लगातार